दोस्तों इस वीडियो में आपको बताते हैं पीएच मान के बारे में। आपको जो है पीएच याद करना बहुत ही आसानी से हो जाएगा यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो बहुत ही आसानी से जो आप पीएच मान को याद कर सकते हैं। जैसे पहला है जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान जो ये होता है 7 होता है। और जो है अगला है दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान जो होता है ये 6.4 रुपये होता है, यानी 6.4 जो होता है ये दूध का पीएच मान होता है। अगला सिरके का पीएच मान कितना होता है। सिरका का जो पीएच मान है 3 होता है। आप जो आसानी से याद रख सकते हैं सिर के 3 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान जो है ये 7.4 होता है, जिसमें कि जो आपको याद रखना है कि मानव का रक्त जो है ये सच्चा होता है, यानी 700 से 4 से 4 यानी 7.4। नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। NaCl का पीएच मान कितना होता है, ये होता है 7। NaCl का पीएच मान जो है ये 1 होता है। अगला क्वेश्चन है शराब का पीएच मान कितना होता है। शराब का पीएच मान जो है ये 2.8 होता है। अगला है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 तक होता है। अगला समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। अगला है आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो आंसू का पीएच मान जो है ये 7.4 होता है। मानव लार का पीएच मान जो है ये 6.5 से 7.5 तक होता है मानव लार का पीएच मान। और अन्य एसिड के बारे में आप लोगों को बता देते हैं, एसिड यानी कि जो है अम्ल के बारे में। HCl का पीएच मान कितना होता है। तो HCl का पीएच मान होता है 0। H2SO4 के पीएच मान कितना होता है। तो H2SO4 का मान जो होता है पीएच मान ये 1.0 होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है सेब सोडा का पीएच मान कितना होता है। तो ये होता है 3.0। अगला क्वेश्चन अचार के पीएच मान कितना होता है। ये होता है 3.5 से 3.9 तक अचार का जो पीएच मान होता है। टमाटर का पीएच मान होता है जो ये 4.5 होता है टमाटर का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है केले का पीएच मान कितना होता है। ये होता है 4.5 से 5.2 केले का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है एसिड वर्षा का पीएच मान जो है ये एसिड वर्षा का पीएच मान जो होता है ये 5.0 के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन है रोटी का पीएच मान ये होता है 5.3 से 5.8 जो है ये रोटी का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है लाल मांस का पीएच मान कितना होता है। ये होता है 5.4 से 6.2 तक जो है ये लाल जो है मांस का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है चारीदार। अगला क्वेश्चन है चारीदार पनीर का पीएच मान कितना होता है। ये होता है 5.9 चारीदार पनीर का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है मक्खन का पीएच मान कितना होता है। तो मक्खन का पीएच मान जो होता है ये 6.1 से 6.4 तक होता है। अगला क्वेश्चन है मछली का पीएच मान कितना है। तो मछली का पीएच मान 6.6 से 6.8 तक होता है। अब अन्य साक्षरता सूची के बारे में बताते हैं कि शैम्पू का पीएच मान कितना होता है। ये होता है 7.0 से 10 तक जो है शैम्पू का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है बेकिंग सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, इसका पीएच मान कितना होता है। ये होता है 8.3। अगला क्वेश्चन है टूथपेस्ट का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो टूथपेस्ट का जो है पीएच मान लगभग जो होता है ये होता है लगभग जो है 9 होता है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान कितना होता है। ये होता है 10.5। अगला क्वेश्चन है अमोनिया का पीएच मान कितना होता है। ये होता है 11.0 अमोनिया का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है हेयर स्ट्रोकिंग से के मिकल्स का पीएच मान कितना होता है। ये होता है 11.5 से 14। अगला क्वेश्चन है लाइम का पीएच मान कितना होता है। तो लाइम के पीएच मान जो ये 12.4 होता है। अगला क्वेश्चन है लाई का पीएच मान कितना होता है। तो लाई के पीएच मान जो होता है ये 13.0 होता है। और अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे NaOH कहा जाता है, इसका पीएच मान जो होता है ये 14.0 होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर कि पीएच मान से रिलेटेड। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।